आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है आस्था, विश्वास और आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर राना शाहिद। 9 अप्रैल से देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्रि जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। शक्ति की आराधना और उपासना का यह पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी पूरी शक्ति, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नवरात्रि मतलब यह त्योहार 9 दिन और रातों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जी के जन्मोत्सव को पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भजन पूजन के साथ साथ व्रत उपवास रखने का भी चलन है। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सकें। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समान माना जाता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्तियों और हरियाली की शुरुआत होती है। पूरी सृष्टि एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भर उठती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे त्योहारों में हम कहीं न कहीं अपनी फसलों, खेतों और अनाज का सम्मान कर उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि में हम शक्ति की उपासना ज्वार बोकर करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जौ ही थी। विविधताओं में एकता की मिसाल वाले हमारे देश में हर तीज, त्योहार, व्रत अनुष्ठान का अपना विशिष्ट महत्व है। देश के कुछ हिस्सों में नवरात्रि का पर्व भले ही अलग तरीके अथवा अलग नाम से मनाया जाता हो, लेकिन भक्ति, शक्ति और समर्पण में कोई कमी नहीं होती है। महाराष्ट्र सहित कुछ हिस्सों में इस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यह मराठी लोगों के नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन मराठी समुदाय के लोग अपने घरों के बाहर समृद्धि के प्रतीक गुड़ी को लगाते हैं और पूजा करके गुड़ी पड़वा मनाते हैं। यह पर्व रबी फसलों की कटाई का भी प्रतीक माना जाता है। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। चेटीचंड से सिंधी नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इस त्योहार को खास माना गया है। जबकि आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में इन दिनों दुर्गा या काली की जीत का जश्न मनाया जाता है और शक्ति की आराधना की जाती है। इसे उगादी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान जो हवन, पूजन और अनुष्ठान किया जाता है उसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही उसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि जो शक्ति की उपासना का प्रतीक है, उसमें कन्या भोज का अत्यंत महत्व है। इस दौरान कन्याओं को देवी का प्रतीक मान उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें भोजन कराने और भेंट देने की भी परंपरा है। हमारे देश में सभी त्योहार एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। मिलजुल कर त्योहार मनाने की हमारी भारतीय परंपरा है। नवरात्रि भी भारतीय समाज में समरसता, एकता और सामरिक भावना को प्रोत्साहित करता है। पूरा वातावरण भक्तिमय और शक्तिमय हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ हम हिंदू नववर्ष का स्वागत करते हैं और करते हैं देवी की आराधना।